कौन कहता है कि राजनीति में मजा नहीं आता। गुरु आप ध्यान से समझें तो इसमें इतना मसाला है कि सास बहू वाले सीरियल भी इसके आगे आपको फीके लगेंगे। पीएम मोदी के बाद कौन? पिछले कुछ वर्षों से भाजपा से यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है। मोदी के उत्तराधिकारी की चर्चाएं लंबे समय से चली आ रही हैं। राजनीति के कुछ जानकार यह बताते हैं कि अमित शाह को केंद्रीय राजनीति में इसीलिए लाया गया कि वो मोदी के विकल्प बन सके। लेकिन दूसरी ओर यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में भाजपा की जीत के बाद अमित शाह ने ही योगी आदित्यनाथ को सीएम पद के लिए चुना और स्थिति यह हो गई है कि आज के समय में योगी मोदी के उत्तराधिकारी बनने के सबसे प्रबल दावेदार हो गए हैं। और यही कारण है कि योगी के प्रशासन को, योगी की नीतियों को नीचा दिखाने के लिए पार्टी के भीतर ही लंबे समय से मसाला तैयार किया जा रहा। पिछले कुछ वर्षों से जब से मोदी के उत्तराधिकारी के नामों की चर्चा हो रही, तब से योगी को लेकर ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनकी कड़ियां जोड़ी जाए तो भाजपा का खोखलापन उजागर हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अमीश और आज की वीडियो में हम उन सवालों को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ को गिराने के लिए पार्टी के भीतर से ही एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। हालिया मामला देखें तो यूपी सरकार के मंत्री अपना दल सोनेलाल के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने खुले मन से उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, एसटीएफ पैर में गोली मारने के लिए जानी जाती है, अगर इतनी हिम्मत है तो सीने में गोली मारी। उनके इस बयान के अगले दिन ही उनकी पत्नी और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उनका समर्थन किया। अनुप्रिया और आशीष दोनों मीडिया के सामने यह भी जोर देकर कहते हैं कि वे एनडीए के सहयोगी हैं और उनके नेता पीएम मोदी हैं। जब आशीष पटेल से पूछा गया कि क्या उन्होंने सीएम योगी से इस मुद्दे पर बात की है, तो उन्होंने कहा, मैंने वहां बात की है जहां मुझे करनी चाहिए थी। आपको बता दें कि आशीष पटेल योगी कैबिनेट में तकनीकी शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, माप और वजन मंत्री हैं। कुछ समय पहले अनुप्रिया पटेल की बहन और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने उन पर गंभीर आरोप लगाए कि पल्लवी पटेल ने अपने जीजा आशीष पटेल पर तकनीकी शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्षों की नियुक्तियों में अनियमितताओं का आरोप लगाया था और साथ ही अधिकारियों पर नियुक्तियों को आसान बनाने के लिए मौजूदा सेवा नियमों को दरकिनार कर पुराने नियमों को लागू करने का आरोप लगाया और इसमें घोटाला बताया था। उनके इन आरोपों के बाद से ही आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल के बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो अपना दल सोनेलाल को लगता है कि पल्लवी पटेल के इन आरोपों के पीछे योगी आदित्यनाथ का हाथ है। आशीष पटेल ने तो मीडिया के सामने यह तक कह दिया कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल ने किसी के इशारे पर लगाए। वहीं अनुप्रिया पटेल भी कहती हैं कि इसके पीछे कौन है या हर अपना दल कार्यकर्ता जानता है। अनुप्रिया पटेल लगे हाथ उत्तर प्रदेश सरकार पर उंगली उठाने लगती हैं और 69,000 शिक्षकों की विवादास्पद भर्ती का मुद्दा उठा देती है। जाहिर है, एक हाथ से ये सीएम योगी को टारगेट करती हैं तो दूसरे हाथ से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए का सहयोगी होने की बात दोहराती हैं। हालांकि आशीष पटेल की ओर से जिस तरह के बयान सामने आए हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो सीधे तौर पर तो नहीं पर इशारों में सीएम योगी को इन सब के पीछे जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन इस विषय को और गहनता से देखें तो यह अपना दल सोनेलाल के नेताओं की रणनीति भी हो सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो वे नेता इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी करते हैं। आप लालू यादव को ही देख लीजिए, जब उन पर चारा घोटाले का आरोप लगा तो इसके लिए सांप्रदायिक ताकतों को दोष देते थे। साथ ही लालू इन ताकतों के खिलाफ एकजुट होने का संदेश देते हुए कस्में खाते थे कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने के लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन चारा घोटाला की सच्चाई क्या थी, आज के समय में पूरा भारत जानता है। ऐसे में यह हो सकता है कि आशीष पटेल भी इसी रणनीति पर चल रहे हों और भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलकर शहीद होना चाहते। या यह भी हो सकता है कि वह केंद्र और राज्य के बीच चल रहे अंदरूनी राजनीति का लाभ उठाना चाहती। अब आते हैं अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल पर। दरअसल पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी है। साल 2022 के यूपी चुनाव में पल्लवी पटेल ने सिराथू विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। उनके प्रतिद्वंदी राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे, जिन्हें करारी हार मिली थी। उसके बाद राज्य में हुए विधान परिषद के चुनाव में और उपचुनाव में पल्लवी पटेल की सक्रियता नहीं दिखी, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को हुआ था।
लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में भी वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ नहीं थे, जिसका लाभ कहीं ना कहीं भाजपा को मिला। बीजेपी अपने लाभ हेतु पल्लवी पटेल का इस्तेमाल कर सकती है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, ऐसे में यह संभावना भी धुंधली नजर आती है। ऐसे में पल्लवी पटेल के रास्ते सीएम योगी आशीष पटेल को परेशान करेंगे, यह कुछ हजम नहीं हो रहा है। राजनीतिक जानकार आशीष पटेल को लेकर यही मानते हैं कि विभागों में अनियमितता की इतनी शिकायतें मिली हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। ऐसे में पटेल जानबूझकर ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे भविष्य में उन पर कार्रवाई होती है तो उसे दुनिया बदले की कार्रवाई समझे। सीधा और स्पष्ट शब्दों में कहें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह योगी का नाम लेकर राजनीति के शहीद होना चाहती हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन का ठीकरा सीएम योगी पर फोड़ने की प्लानिंग हुई थी, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि टिकट बंटवारे में वो कहीं थे ही नहीं। वहीं केंद्र में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने और केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद अनुप्रिया पटेल ने यूपी सरकार से आरक्षण से संबंधित कई सवाल पूछे थे और साथ ही शिक्षकों की कथित विवादास्पद भर्ती पर सवाल उठाया। उसके कुछ ही समय बाद बिना चुनाव जीते राज्य के उप मुख्यमंत्री बने केशव प्रसाद मौर्य ने एक पत्र के माध्यम से सीएम योगी के मंत्रालय वाले विभाग से सवाल पूछे थे। ओबीसी आरक्षण से संबंधित सभी पत्रों का सार्वजनिक के रूप से जारी होना यह बताता है कि यह सहयोग से अधिक प्रयोग रहा होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन का ठीकरा सीएम योगी पर फोड़ने के पीछे किसका हाथ था? किसने पूरी प्लानिंग रची थी? सीएम योगी को नीचा दिखाने के लिए प्रदेश के कुछ नेताओं को किसने मोहरा बनाया? इसके पीछे कौन सी अंदरूनी शक्तियां काम कर रही थी? यह किसका प्रयोग था? केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह से कैसे जुड़े हैं और अनुप्रिया पटेल एवं आशीष पटेल की कहानी की पटकथा कौन लिख रहा है? कहीं इन सब के पीछे पीएम मोदी के उत्तराधिकारी बनने का सपना देख रहे लोगों का हाथ तो नहीं? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।